वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 10th इंग्लिश में फॉर्मल लेटर पूछा जाता है 5 मार्क्स का। देखो राइटिंग स्किल्स आएगी आपकी 10 मार्क्स की, जिसमें 5 मार्क्स का होगा आपका फॉर्मल लेटर और 5 मार्क्स का होगा एनालिटिकल पैराग्राफ। तो सबसे पहले ये समझ लो आपके यहाँ कौन कौन से लेटर पूछे जाएंगे फॉर्मल लेटर में। चिल्ड्रन बताते तो कई सारे, लेकिन हर बार पूछे केवल ये दो जाते हैं, लेटर टू एडिटर और ऑर्डर प्लेसिंग। ठीक है, लेटर ऑफ एप्लीकेशन, न्यूज़पेपर, बिजनेस। ठीक है, तो लेटर टू एडिटर आता है या लेटर ऑर्डर प्लेसिंग आता है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट समझ लो कि फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट में सबसे पहले हम लिखते हैं सेंडर का एड्रेस, मतलब जो एड्रेस जो इस लेटर को लिख रहा है उसका एड्रेस यहां पे लिख दिया। उसके नीचे हमने डेट डाल दी, ये डाल दी। उसके नीचे हम जिसको लिख रहे हैं, अगर लेटर टू एडिटर को लिख रहे हैं तो एडिटर को, ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो जिससे ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। उसके बाद आप डालेंगे क्या नाम है, सब्जेक्ट, किस बारे में लिख रहे हो। सैल्यूटेशन डालोगे, डियर सर, डियर मैम, जो भी है, रेस्पेक्टेड सर। ठीक है, उसके बाद आपने अपना बॉडी में जो भी आपको लिखना है वो लिख दिया और लास्ट में आप उसको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग कर दोगे, मतलब योर सिंसियरली दिस। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लेटर टू एडिटर लिखना है आपको टू अ न्यूज़पेपर टू हाईलाइट द इश्यू ऑफ द ओपन मेन होल्स। मतलब आपको एक लेटर लिखना है जिसमें यह बताना है कि आपके एरिया में बहुत ज्यादा जो गड्ढे हैं और ओपन मेन होल्स खुले हुए हैं, जो गटर के हैं ना। जैसे कई बार आपने न्यूज में भी सुना होगा, मेन होल में बच्चा गिर गया, ये गिर गया। तो आपको लेटर लिखना है एडिटर को कि इससे बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो सबसे पहले याद करो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आप अपना एड्रेस। अब कई बार वो एग्जाम में आपको देगा कि आप अंकित हो, अंकिता हो और आप यहाँ यहाँ रहते हो। इन केस अगर वो ना दे तो आप कोई भी एड्रेस यहाँ पे डाल दो। हमने ये डाल दिया, एड्रेस डाल दिया। फिर उसके बाद डेट डाल दी। डेट के बाद हम क्योंकि एडिटर को लिख रहे हैं तो एडिटर हमने टाइम्स ऑफ इंडिया ले लिया, कोई भी ले सकते हो आप, हिंदुस्तान टाइम्स लिख सकते हो। जगह का नाम डाल दिया, माइलापुर चेन्नई। इसके बाद सब्जेक्ट डाल दो, सब्जेक्ट डाल दिया भैया ओपन मेन होल्स ऑन RS रोड। ठीक है, ये ध्यान रखना सब्जेक्ट हमेशा एक लाइन के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। के बाद सैल्यूटेशन डाल दो, रेस्पेक्टेड सर या मैम, जो भी आपको डालना है। दोनों नहीं डालने, या तो सर लिखना या मैम लिखना। आई एम रथीना सभापति, आप यहाँ पे कुछ भी नाम डाल सकते हो। अगर उसने दिया हुआ है कि तुम अंकित हो, अंकिता हो, तो वही डालोगे, आई एम अंकिता, आई एम अंकिता, अ रेजिडेंट ऑफ VKL एवेन्यू। मैं रेजिडेंट मतलब रहने वाला हूँ VKL एवेन्यू का। आई एम राइटिंग टू थ्रो सम लाइट ऑन द इश्यू ऑफ ओपन मेन होल्स इन आवर एरिया। मैं आपको ये लेटर लिख रहा हूँ कि भैया हमारे एरिया में जो मेन होल है वो खुले हुए हैं। इससे क्या हो रहा है, इट हैज बीन मोर देन अ पीरियड ऑफ 6 months नाउ सिंस दीज मेन होल्स वर ओपन। मतलब 6 महीने हो गए जब से ये मेन होल खुले हुए हैं। एंड देयर हैव बीन मल्टीपल एक्सीडेंट्स ड्यू टू दिस, और इसकी वजह से कई बार एक्सीडेंट्स भी हो गए। वी हैव अप्रोच टू द लोकल अथॉरिटीज एंड एसोसिएशन इन दिस रिगार्ड, और कई बार हमने इसकी शिकायत लोकल अथॉरिटीज से भी कर दी, एसोसिएशन से भी कर दी, बट नो एक्शन हैज बीन टेकन सो फार। लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। एंड इट इज बिकमिंग अ मैटर ऑफ ग्रेट वरी। भाई जब रोज रोज एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो चिंता की बात है ये। देयर आर चिल्ड्रन हु वॉक टू स्कूल एवरी डे, कई सारे बच्चे यहाँ से निकलते हैं जो स्कूल जाते हैं। एंड देयर आर लॉट ऑफ वर्किंग पीपल टेकिंग दिस रूट, कई सारे जो लोग रोज काम पे निकलते हैं वो लोग भी जा रहे हैं। एज इट इज अ रोड दैट कनेक्ट्स द मेन रोड, क्योंकि ये वो रोड है जो मेन रोड को कनेक्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक सिटी से, वेयर मोस्ट ऑफ द IT कंपनीज आर लोकेटेड। तो इस तरह से आपने बॉडी में अपनी वो प्रॉब्लम जो थी वो बता दी। अब आप क्या लिखोगे, काइंडली कंसिडर दिस इशू एंड हाईलाइट इट इन योर न्यूज़पेपर। क्योंकि लेटर टू एडिटर लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हो एडिटर को, ताकि वो इस बात को अपने न्यूज़पेपर में छापे, प्रिंट करे और बहुत सारे लोगों तक, अथॉरिटीज तक ये बात पहुंचे, सो दैट द अथॉरिटीज आर ऑल्टर्ड अबाउट द नीड टू लुक इनटू द दिस सिचुएशन, सो दैट अथॉरिटी क्या करे, थोड़ा इस चीज को सीरियसली ले और इसको काम करे। अब आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग करोगे, थैंक यू बोलोगे, योर सिंसियरली। अगर उसने नाम दिया हुआ है तो वो नाम लिख दोगे, नहीं तो आप XYZ लिख के खत्म कर दोगे। ठीक है, इस तरह से अगर आपने लेटर टू एडिटर लिखा तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे। एक और लेटर जो पूछा जाता है वो है प्लेसिंग ऑर्डर। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है कि भैया तुम्हें इस बार बना दिया तुम म्यूजिक डिपार्टमेंट के हेड हो। ठीक है, किसमें, दिल्ली म्यूजिक। राइट अ लेटर टू दिल्ली म्यूजिक हाउस, तुमको जो दिल्ली म्यूजिक हाउस है उसको एक लेटर लिखना है और तुमको कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे तबला है, हारमोनियम है, गिटार है, फ्लूट है, ऑर्डर करने हैं।
अब वो क्या, अब देखो इस बार उसने तुमको बता दिया या तो तुम अंकिता हो या तुम अजय हो। अगर वो नहीं बताएगा तो तुम लिख दोगे लास्ट में योर सिंसियरली XYZ। अगर वो बताएगा तो तुम या तो अंकिता चूज करोगे या अजय चूज करोगे। अब तुम्हें ऑर्डर प्लेस करना है, तो वही वाला फॉर्मेट। सबसे पहले गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं, अगर आपको क्लास 10th के 11th के 12th के किसी भी क्लास के MCQ क्वेश्चन चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के, तो हमारे MCQ चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 1,42,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। इंग्लिश बाबा की तरह MCQ चैनल को भी आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से सिल्वर प्ले बटन मिल गया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, इस तरह का इसका लोगो है। और MCQ चैनल के साथ साथ आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ जाइए englishbaba.eb, और MCQ चैनल और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो हम बात कर रहे थे ऑर्डर प्लेसिंग की। सबसे पहले याद करो, उसने बताया या तो तुम अजय हो या अंकिता। हम मान के चल रहे हैं हम अजय हैं, ठीक है। अगर लड़की है तो अंकिता लिख देना, कुछ भी लिख देना। तो आप कौन हो, अपना एड्रेस क्या दोगे। अब यहाँ पे याद रखो, अपने घर का पर्सनल एड्रेस नहीं देना, क्योंकि तुम स्कूल के म्यूजिक हेड हो तो आप स्कूल का एड्रेस दोगे, हेड ऑफ म्यूजिक डिपार्टमेंट HPS अलीगंज हैदराबाद। यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो। डेट डाल दी भाई आपने, किसको लिख रहे हो, दिल्ली म्यूजिक हाउस को लिख रहे हो, उनका एड्रेस डाल दिया। फिर से वही वाली घिसी पिटी बात, डियर सर मैडम। सब्जेक्ट एक लाइन में होना चाहिए, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। लो जी, आई एम राइटिंग टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ HPS स्कूल। देखो हम जो ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं वो अपने घर के लिए नहीं कर रहे, स्कूल के लिए कर रहे हैं। तो मैं ये लेटर आपको लिख रहा हूं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए HPS स्कूल के बिहाफ पे, जो अलीगंज हैदराबाद में है। बिलो इज द लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स दैट वी रिक्वायर अलोंग विद द प्रेफर्ड ब्रांड एंड द क्वांटिटी। एक चीज याद रखना चिल्ड्रन, जो भी ऑर्डर प्लेसिंग वाला होगा उसमें आपको इस तरह की एक टेबल बनानी होगी। अपना जो स्केल वगैरह है वो लेके जाएंगे। तो आपने एक तरफ लिख दिया इंस्ट्रूमेंट, एक तरफ लिख दिया क्वांटिटी, और एक तरफ कौन से ब्रांड की चाहिए। तबला चाहिए आपको 2 चाहिए स्टैंडर्ड ब्रांड, हारमोनियम आपको 1 चाहिए बीना पॉल या इस कंपनी का होना चाहिए, गिटार मुझे 3 चाहिए फेंडर या गिब्सन। अब तुम्हारा एक क्वेश्चन आ सकता है, सर हमको तो ये वाले ब्रांड याद ही नहीं रहेंगे। वहां पे तुम्हारा जो मन करे तुम ऐसे लिख देना SLC ब्रांड। अब वहां पे कोई पूछ नहीं जा रहा कि SLC कोई ब्रांड है भी या नहीं है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का हो तो तुम्हें याद होगा कि कोई मैं फिलिप्स का लिख सकता हूं, मैं सैमसंग का लिख सकता हूं, मैं LG लिख सकता हूं। तो तुम इस तरह से अब आगे कैसे लिखोगे, वी काइंडली रिक्वेस्ट दैट इंस्ट्रूमेंट बी ऑफ सुपीरियर क्वालिटी टू हेल्प आवर स्टूडेंट्स लर्निंग एंड परफॉर्मेंस। भाई ये तो कॉमन सी बात है, भाई हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप जो भी हमें चीज भेजेंगे वो सुपीरियर क्वालिटी की होनी चाहिए ताकि हमारे बच्चों को सीखने में मदद मिले। फर्दर मोर प्लीज एंश्योर दैट द इंस्ट्रूमेंट्स आर डिलीवर्ड टू आवर स्कूल एड्रेस मेंशन्ड अबव विद इन द 2 वीक्स। अब ये वाली बात कुछ भी आप अपनी साइड से बना रहे हो। एक चीज का और ध्यान रखिए कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर इस लेटर को लिखने के बाद जब ये पहुंच जाए हमारे पास ये ऑर्डर आ जाना चाहिए। वी वुड प्रेफर टू मेक अ पेमेंट थ्रू बैंक ट्रांसफर। अब आप उसमें लिख देना कि आप DD के थ्रू, चेक के थ्रू, गूगल पे के थ्रू कैसे पेमेंट करेंगे। एंड वी विल प्रोवाइड द नेसेसरी डिटेल्स वंस द ऑर्डर इज कंफर्म्ड। ठीक है, और एक बार जब आप ऑर्डर हमारा कंफर्म हो जाएगा, मतलब जब आपके पास ये लेटर पहुंच जाएगा, आप अपनी तरफ से कंफर्मेशन दे दोगे कि हम ये भेज रहे हैं या भेज दिया है, हम उस आपको और भी डिटेल्स हमारी प्रोवाइड करा देंगे जिससे हम पेमेंट करेंगे। वी ट्रस्ट। फिर लास्ट में इनकी थोड़ी सी तारीफ कर दो कि भाई तुम्हारी बहुत अच्छी रेपुटेशन है, तुम्हारी क्वालिटी बहुत अच्छा है, तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है, और हम यही उम्मीद करते हैं कि तुम जल्दी से जल्दी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स भेज दोगे। फिर से वही योर सिंसियरली अजय, इस बार क्योंकि उसने कहा था अजय, और हेड ऑफ द म्यूजिक डिपार्टमेंट HPS स्कूल। तो गाइज अगर आपने इस तरह से ध्यान रख लिया तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। आपको ये बताना है कमेंट्स में फ्रॉम विच सिटी यू बिलोंग। आप इंडिया के कौन से पार्ट से या बाहर से कौन से पार्ट से, कौन से सिटी से आप देख रहे हो। लेट्स सी कि कितने बच्चे इस क्वेश्चन का मुझे आंसर करेंगे। तो मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।